हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में बैक्टीरिया शुरू किया था, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे? बैक्टीरिया का सेल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्लाइम लेयर को स्टडी कर लिया था। और अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम एक टेक्निक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक इट वॉज गिवन बाय द हैंस क्रिस्टन ग्राम इन 1884। तो इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हमने एक स्लाइड ली जिस पे हमने अपने एक बैक्टीरिया का स्मेयर प्रिपेयर किया। बैक्टीरिया का स्पेयर प्रिपेयर करने के बाद हमने इसको हीट फिक्स किया और इसको स्टेन कर दिया प्राइमरी स्टेन के साथ। जितना भी हमारा सैंपल होगा बैक्टीरिया का, ये कैसा हो जाएगा? पर्पल स्टेन हो जाएगा। फिर आफ्टर 30 मिनट हमने स्लाइड को रिंस कर दिया विद वाटर। तो उसके बाद वाटर से रिंस करने के बाद हमने इसको मॉडरेंट के साथ स्टेन कर दिया, लाइक पोटेशियम आयोडाइड एंड आयोडीन सोल्यूशन। तो ये क्या एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं एज ए मॉडरेंट। मॉडरेंट क्या करते हैं? जो हमारी जो प्राइमरी स्टेन होगी जैसे क्रिस्टल वायलेट, इसको फिक्स करने में हेल्प करते हैं। मॉडरेंट क्या करेंगे? ये जो प्राइमरी स्टेन के साथ एक इंसॉल्युबल कम्प्लेक्स बना देंगे, और जिस वजह से वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा और वो परमानेंटली फिक्स हो जाएगा सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। आफ्टर 20 मिनट हमने स्लाइड को रिंस कर दिया विद 90% इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फंक्शन है, ये क्या करता है? जो हमारी जो प्राइमरी स्टेन होगी इसको क्या करेगा? डीकलराइजेशन में हेल्प करता है। बट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो इस डाई को एंटायरली रिमूव नहीं कर पाता, और ये क्या रहते हैं? पर्पल ही रहते हैं। और उसके बाद जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, ये जो प्राइमरी स्टेन होगा ये क्या करेगा? ये इसको रिमूव कर देगा। जब हम इसको डिकलराइजेशन के बाद जब हम इसको काउंटर स्टेन करेंगे सैफरिन के साथ, तो जब सैफरिन के साथ काउंटर करने के बाद जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल करेंगे तो क्या होगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होगा रेड विजिबल होगा, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें कैसा विजिबल होगा? पर्पल कलर का विजिबल होगा। ये सारा डिफरेंस आएगा ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल। तो वही कंपोजिशन हम पढ़ेंगे अब, और इनका डिफरेंस देखते हैं, इनकी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है जिस वजह से ये स्टेन ये जो प्राइमरी स्टेन है इसको रिटेन करके रखता है, लेकिन वो प्राइमरी स्टेन को रिमूव कर देता है और ओनली सिर्फ काउंटर स्टेन लाइक सैफरिन को ऑब्जॉर्व करता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, मींस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें ये सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें सिर्फ स्मॉल लेयर ऑफ थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये थिक होती है, सिंपल होती है, और सिर्फ किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और इसमें जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं लिपोटिकोइक एसिड एंड टिकोइक एसिड। ये कौन से? ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड होते हैं, मींस ये दो टाइप ऑफ मोनोमर ऑफ शुगर से बने होते हैं, जैसे एन स्टाइल म्यूरिमिक एसिड है, एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन। ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर से बने होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ठीक है। और इनमें जो लिंकेज होती है β14 लिंकेज होती है। ओके, ठीक है। इसका जो मोनोमर एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन स्टाइल म्यूरिमिक एसिड। अब हम इनको बताते हैं। जो सबसे पहले जो क्या होगा? जो ग्लूकोस होगा, ग्लूकोस में कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, जो उसको कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? अमाइन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। जब इसका सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा अमाइन के साथ, तो क्या बनेगा? ये ग्लूकोसा अमाइन बनेगा। ग्लूकोसा अमाइन जब बनेगा तो इसके जो सेकंड पोजीशन पे क्या होगा? एस्टाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो बनेगा एन एस्टाइल ग्लूकोसा अमाइन। ये बन गया एक मोनोमर। उसके बाद एन एस्टाइल म्यूरिमिक एसिड कैसे बनेगा? एन एस्टाइल ये हो गया था इतना, एन एस्टाइल ग्लूकोसा अमाइन बन गया था। एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन के साथ जब थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होके वहाँ पे क्या बने लगेगा? लैक्टिक एसिड लगेगा। लैक्टिक एसिड लगे तब बनेगा एन स्टाइल म्यूरिमिक एसिड। ये बन गया सेकंड शुगर। जब इनमें बॉन्ड बनेगी एन स्टाइल म्यूरिमिक एसिड एंड एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन में कौन सी बॉन्ड बनेगी? β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसको लाइसोजाइम जो इंजाइम होता है वो इसको क्या कर देता है? डिग्रेड कर देता है इस बॉन्ड को।
एनस्टाइल म्यूरिमिक एसिड एंड एनस्टाइल ग्लूकोसामाइन के बहुत सारे मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं, क्या किसकी, बैक्टीरिया की। जो एनस्टाइल म्यूरिमिक एसिड होती है इसमें ये क्या होते हैं, टेट्रा पेप्टाइड चेन अटैच होती है, लाइक एल एलेनिन, डी ग्लूटामिन, एल लाइसिन एंड डी एलेनिन। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं। ये हो गया जैसे एनस्टाइल म्यूरिमिक एसिड एंड एनस्टाइल ग्लूकोसामाइन के मोनोमर आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये होगी इनकी टेट्रापेप्टाइड चेन एनस्टाइल म्यूरिमिक एसिड की, और ये होगी दूसरे वाले की, ये थर्ड की, ये फोर्थ की। इसमें जो थर्ड वाला अमाइनो एसिड होगा ये क्या करेगा, ट्रांसपेप्टाइडेस बॉन्ड बनाएगा फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ। सेम 1 2 3 थर्ड वाला बनाएगा बॉन्ड किसके साथ, फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसको बोलते हैं पेंटाग्लाइसिन इंटरब्रिज। पेंटाग्लाइसिन इंटरब्रिज बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंटाग्लाइसिन इंटरब्रिज। और ये किसकी हेल्प से बनता है, एक एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टाइडेस, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम क्या करता है, इस ब्रिज को फॉर्म करता है। और जो हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक खाते हैं, वो एंटीबायोटिक सीधे इस एंजाइम जो ट्रांसपेप्टाइडेस जो एंजाइम होता है इसको इनहिबिट करती है, एंटीबायोटिक जो हम खाते हैं। अगर इस एंजाइम को हम एंटीबायोटिक इनहिबिट करेगी तो इसका क्या होगा, जो सेल ये क्या करता है, सेल वॉल को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो क्या होगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्म नहीं हो पाएगी, और जिस वजह से बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। ये ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के किससे बना होता है, एनस्टाइल ग्लूकोसामाइन एंड एनस्टाइल म्यूरिमिक एसिड फॉर्म ए बॉन्ड ऑफ 1,4 β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करता है। अब हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जैसे इकोलाई हो गया, एग्जांपल ले लो। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होती है। ये मल्टी लेयर, इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है थिन तो होती है, लेकिन ये मल्टी लेयर होती है और कम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो इसके आउटसाइड क्या होती है, लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट होती है। लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि जब हम इसको 90% इथाइल अल्कोहल के साथ जब हमने ग्राम स्टेनिंग में इसको ट्रीट किया था, तो क्या होगा, लिपिड क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, और जो स्टेन होती है ना, प्राइमरी स्टेन, वो इजिली रिमूव हो जाती है यहाँ से, तभी ये काउंटर स्टेन को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और पर्पल विजिबल होते हैं। ये रही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की डायग्राम। दिस इज ए पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज अगेन this is a lipopolysaccharide layer, this is outer membrane, this is peptidoglycan layer, and पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होती है और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दिस इज ऑल अबाउट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें क्या होगा, जो टर्मिनल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा ना पॉलीसेकेराइड की चेन में, वही डायरेक्ट लिंक करेगा नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड चेन के टर्मिनल अमाइनो एसिड के साथ। दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो अब हम पढ़ेंगे फ्लैजिला। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और किस प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, बैक्टीरिया की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर फ्लैजिला, लाइक मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस कौन से बैक्टीरिया होगी, मोनोट्राइकस वो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, पोलर फ्लैजिला, एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ऑन द एंटीरियर साइड, जैसे हो गया विब्रो हो गया, सीडोमोनास हो गया। उसके बाद आ गया एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें फ्लैजिला एट बोथ पोल, फ्लैजिला क्या होगा, दोनों पोल पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जैसे नाइट्रोसोमोनास। अब आ गया लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होगा, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट एट वन पोल, जैसे हो गया स्पिरुलम। उसके बाद आ गया पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस मीन्स जिसमें क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, सभी साइड से फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ये होगी कौन से, पेरिट्राइकस। एंड एम्फिलोफोट्राइकस, जिसमें क्या होगा, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन बोथ द एंड्स, और ये होगी फ्लैजिला। अब फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हम कभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे 9+0 अरेंजमेंट होती है या 9+2 अरेंजमेंट होती है, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पिल्लाई, जो हमने पढ़ा था किसमें, बैक्टीरिया, जिसको ये हो रहा पिल्लाई, जिसको बोलते हैं
जो क्या करता है, जिसको क्या करते हैं ये पिल्लाई कितने होते हैं, एक बैक्टीरिया में कितने पिल्लाई होते हैं, 1 से 5 पर सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये पिलिनिन प्रोटीन से बने होते हैं, और ये क्या करते हैं जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, जिसको बोलते हैं कंजुगेशन। और ये कंजुगेशन मीन्स ये रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में आएगा, ये वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सॉरी। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का न्यूक्लियाइड और जीनोफोर। जो बैक्टीरिया का जीन होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन, उसमें आपको बताया तो था मैंने, जो उसका न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है जो, और इसमें जो जीन होता है वो एक साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, और जो इसका जीन होगा वो होगा डबल स्टैंडर्ड कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड्स। देखिए ये हो गया बैक्टीरिया का सेल, ये हो गया इसका सेल वॉल, और ये हो गई स्लाइम लेयर बाहर से जो प्रेजेंट होती है, ये हो गया फ्लैजिला, ये हो गया पिल्लाई, ये मैं रफली बना रही हूँ। अब जैसे ये हो गया इसका जीनोफोर, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रेफर एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बहुत टाइप के होते हैं, जैसे एक हो गया रेजिस्टेंस प्लाज्मिड हो गया, जो क्या करते हैं एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, जैसे एंटीबायोटिक। दूसरा हो गया कोल प्लाज्मिड, जो कोल प्लाज्मिड होंगे ये क्या बनाते हैं, टॉक्सिन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कोलिसिन, जो क्या करते हैं, जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करता है, किल करता है, बैक्टीरिया उसमें किल करता है। जैसे ई कोलाई में प्रेजेंट होगा कौन सा, कोल ई1, जैसे ई कोलाई में कौन सा प्रेजेंट होता है, कोल ई1। उसके बाद थर्ड कौन सा हो गया, डिग्रेडिव प्लाज्मिड, डिग्रेडिव प्लाज्मिड। ये क्या करते हैं, जो भी कम्प्लेक्स मटेरियल होगा या मैन मेड मटेरियल होगा, लाइक टूलिन, नेफ्थलीन या हर्बिसाइड जितनी भी होगी, इनको क्या करेगा, ऐसे एंजाइम कोड करता है, जिससे वो क्या करता है, ऐसे एंजाइम कोड करेगा जो कि क्या करेगा, उनको डिग्रेड करने में हेल्प करेगा। उसके बाद अगर वीरोलेंस प्लाज्मिड इट कन्फर द पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को कन्फर करता है। मीन्स जब किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड थ्रू कंजुगेशन दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, तो वो जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी पैथोजेनिक हो जाएगा, और क्या करेगा, इसकी इम्यूनिटी को इवेड करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आ गया क्रिप्टिक प्लाज्मिड। क्रिप्टिक प्लाज्मिड हेल्प करता है फॉर रेप्लिकेशन एंड इट्स मेंटेनेंस इन होस्ट सेल। दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया। सो हम बैक्टीरिया यहाँ ही ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू सो मच।